जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद की भारत को चुनौती, कहा भारत 7 सालों से मुंबई हमलों को साबित नहीं कर सका है और ऐसा वो कयामत तक नहीं कर पाएगा। हाफिज ने भारत को चुनौती देने वाला वीडियो ट्विटर पर किया शेयर, कहा पाकिस्तान ने नहीं दिया सुषमा को जवाब। हाफिज ने ट्वीट कर कहा मुंबई हमले का सबूत देने में भारत रहा नाकाम तो पीएम मोदी ने खुद ही 1971 में बांग्लादेश के जन्म में भारत की भूमिका कबूली। तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने आज तक से सीधी बातचीत में हाफिज सईद पर कार्रवाई के सवाल पर कहा हम भारत के हुक्म पर नहीं पर किसी को नहीं पकड़ सकते। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संसद में पाकिस्तान दौरे पर देंगी बयान, सदन को पाकिस्तान से हुए करार से कराएंगी अवगत। संसद में हंगामे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 2 टूक, कहा हंगामा कर संसदीय कार्रवाई में नहीं उत्पन्न करनी चाहिए बाधा, ऐसा करने के कई दूसरे स्थान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा 3D डिबेट, डिसेंट और डिसीजन से चलती है संसद, कभी चौथा डी डिसरप्शन के बारे में नहीं सुना। कोलकाता यूनिवर्सिटी में के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की मौजूदगी में राष्ट्रगान की जगह बजा राष्ट्रगीत, आयोजकों ने मानी गलती। मुखर्जी का बयान सभी धर्मों का संदेश प्रेम, करुणा और मानवता, बोले आपसी तालमेल के साथ बढ़ता है समाज। गंगा की सफाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पहली केरल यात्रा, त्रिचूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2016 में केरल विधानसभा चुनाव। केरल में 15 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की मूर्ति का अनावरण। कार्यक्रम से मुख्यमंत्री उमन चांडी ने किया किनारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट के साथ करेंगे बैठक। जीएसटी के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की प्रधानमंत्री से सिविल सेवा परीक्षाएं स्थगित करने की अपील, परीक्षाओं में हिस्सा लेने वालों पर बारिश और बाढ़ का बुरा कहर पड़ा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, फौजियों की जान देश के लिए बेहद कीमती, मर मिटने की जगह दुश्मनों का करे सफाया। एनजीटी का हिमाचल सरकार को निर्देश, पिकनिक स्पॉट मॉल रोड पर आने वाले वाहनों पर लगाए 500 रुपए पर्यावरण शुल्क। एनजीटी ने हिमाचल सरकार से शिमला को साइलेंट जोन बनाने का दिया निर्देश, कहा खास स्थानों पर हॉर्न नहीं बजाने के लगाए जाए बोर्ड। दिल्ली में चलेंगे 10,000 नए ऑटो, अगले हफ्ते जारी हो सकता है परमिट। ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर दिल्ली सरकार का फैसला। ऑड इवन नंबर के फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर बड़ी तादाद में कम होगा वाहनों का बोझ, सड़क पर रोज 10 लाख निजी वाहनों की घटेगी संख्या। दिल्ली में स्वच्छ पर्यावरण के लिए पीएम ने भी की पहल, सांसदों को भेंट में दी 2 बैटरी बसें। बैटरी बसों को लेकर बनाई जा रही है बड़ी योजना। दिल्ली की शकूर बस्ती में झुग्गी हटाने में बच्ची की मौत पर गरमाई सियासत, केजरीवाल सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। रेलवे के अफसरों के बयान से सहमत नहीं केजरीवाल सरकार, रेलवे के खिलाफ एफआईआर के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर। केजरीवाल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलने का मांगा समय, रेल मंत्री से मिलकर जताएंगे अपनी नाराजगी। घटना से नाराज केजरीवाल ने नॉर्दर्न रेलवे के जीएम को किया तलब, घटना पर मांगी सफाई। रेलवे ने कहा पहले हो चुकी थी बच्ची की मौत, अतिक्रमण हटाने के दौरान नहीं हुई मौत। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कपड़े का गट्ठर होने से हुई बच्ची की मौत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चखा लिट्टी चोखा का स्वाद, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फुटपाथ पर बिहार के स्वादिष्ट व्यंजन का लिया मजा। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के 2 साल पूरे, जयपुर में हुए समारोह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम वसुंधरा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पणजी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का मनाया गया बर्थडे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने चेन्नई का किया दौरा, वेलाचेरी में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। असहिष्णुता पर आमिर और शाहरुख के बयान के बाद सूरत में उनके खिलाफ जगह जगह लगे पोस्टर, लोगों से दोनों की फिल्मों का विरोध करने को कहा गया। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को आज सौंपा गया पद्म विभूषण सम्मान। 94 साल के अभिनय सम्राट को मुंबई में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घर जाकर किया सम्मानित। सम्मान समारोह के दौरान दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो समेत मौजूद रहे तमाम परिजन, गुमसुम दिखे 93 साल के अभिनय सम्राट।
दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानू ने पति को मिले सम्मान पर जताया आभार। कहा, दिलीप साहब ने अपने अभिनय से दुनिया का जीता दिल, बेहद अहम थे ये सम्मान। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए स्वच्छ भारत अभियान में शामिल। अभियान में काफी संख्या में वॉलंटियर्स ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की राज्य सरकार को चुनौती। कहा, बांके बिहारी जी मंदिर और विंध्याचल मंदिर का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 21 साल की उम्र में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा बनी ग्राम प्रधान। प्रतिद्वंदी को 134 वोटों से हराया। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा के गंगापुर ब्लॉक में भी 21 साल के युवक बने ग्राम प्रधान। 441 वोटों से जीता चुनाव। यूपी के बांदा में कोरही गांव में महिला ग्राम प्रधान प्रत्याशी की गला रेत कर हत्या। 3 दिन से गायब थी महिला प्रत्याशी। पंजाब के लुधियाना में मोटर स्पोर्ट्स की धूम। फीमेल ड्राइवर्स ने लिया हिस्सा। दूसरे राज्यों के ड्राइवर्स भी हिस्सा लेने मोटर स्पोर्ट्स में हुए शामिल। मिल्खा सिंह ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की वकालत की। बोले, सचिन से पहले ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सूरत में शाहरुख और आमिर खान की फिल्म न देखने की अपील। पूरे शहर में लगाए गए होर्डिंग और पोस्टर। रिश्वत लेते रेलवे के एक टीटीआई का वीडियो हुआ वायरल। जालंधर में एक यात्री ने टीटीई का पैसा लेते बनाया वीडियो। रेलवे से की शिकायत। चीन में बने सजावटी सामानों से मनाएंगे क्रिसमस। कोयम्बटूर में क्रिसमस के मौके पर बाजार में हर तरफ चीन के बने सामान। मुंबई से सटे थाने में के भिवंडी में जिस्म फरोशी का काला धंधा। अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने 46 बार वालों को हिरासत में लिया। थाने में देर रात नशे में 3 युवकों ने पुलिस पर किया हमला। रात में पेट्रोलिंग के वक्त हुआ हादसा। मुंबई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 6 लड़कियों समेत 12 लोग गिरफ्तार। रविवार की रात मुंबई में एक के बाद एक हादसे। 2 की मौत, 8 लोग घायल। मुंबई के भाईखला इलाके की है ये घटना, जहां एक सेंट्रो कार ने एक 9 साल की बच्ची को कुचल दिया। इस हादसे में रिया नाम की इस मासूम बच्ची की मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवक की हत्या। प्रधान का चुनाव हारे प्रत्याशी और उसके भाई पर युवक को गोली मारने का आरोप। उत्तर प्रदेश के हाफिजपुर में पंचायत चुनाव में जीत के विजय जुलूस के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थक भिड़े। जमकर हुई फायरिंग। 2 महिलाओं की तो लगी गोली। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर। मुरादाबाद में घने धुंध की वजह से सड़क हादसा, 1 की मौत। मुगलसराय जंक्शन पर बाड़मेर एक्सप्रेस के यात्रियों का जमकर बवाल। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक रुकी रही जोधपुर एक्सप्रेस। एसी कोच को बदलने की मांग पर हंगामा। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस बक्सर के पास रेलवे फाटक पर ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में ट्रैक्टर चालक बुरी तरह घायल। ट्रेन की एक बोगी भी पटरी से उतरी। कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने पर कानपुर के रामा नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का धरना प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर जा बैठे। जीडी की टीम ने आगरा में ताजमहल का किया दौरा। ताजमहल इलाके में पेड़ काटे जाने की शिकायत के बाद पहुंची थी एनजीटी की टीम। मुंबई में मलाड में मालवणी के बीच बना पुल ढहा। कम से कम 5 लोगों घायल होने की खबर। पुराना होने की वजह से वो क्या था कब्जों। दिल्ली में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू की चपेट में आई बाइक। जबरदस्त टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में दाखिल। परिजनों का आरोप, आरोपियों ने पी रखी थी शराब। दिल्ली के डाबरी में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप। शादीशुदा महिला के शव पर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नेपसरा में पार्क में खेल रही 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म। घायल बच्ची एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मानवता हुई शर्मसार। 6 साल की मासूम बच्ची से उसके चाचा ने किया दुष्कर्म। इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की नाबालिग लड़की से पड़ोसी ने किया रेप। घटना के बाद से आरोपी फरार। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मुंबई के कांदिवली में एक दिन पहले नाले से बरामद महिला और पुरुष के शवों की हुई पहचान। मृतक महिला हेमा उपाध्याय, पेशे से पेंटर। दूसरा शव वकील हरीश भम्मानी का।
पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया। हेमा का पति चिंतन उपाध्याय भी हिरासत में। पंजाब के मुक्तसर में 13 साल की लड़की की बस से कुचलकर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने 2 बसों में की तोड़फोड़। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई राउंड फायरिंग की। पंजाब के अबोहर में 2 गुटों के बीच हुई खूनी झड़प में 1 शख्स की मौत के बाद इलाके में तनाव। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। नेशनल शूटर सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन। 2 महीने बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। निर्भया केस में नाबालिग की रिहाई को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई संभव। 3 साल की सजा काट के आजाद होने वाला नाबालिग दोषी। मेरठ में एक बैंक कैशियर की हत्या से गुस्साए लोगों ने थाने में की तोड़फोड़। महिला मित्र के साथ घूमने निकले कैशियर की रहस्यमय परिस्थितियों में मिली लाश। दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां लूटने वाला गिरोह अलवर में पकड़ा गया। गुड़गांव से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर के साथ पकड़े गए 2 लुटेरे। बिहार के औरंगाबाद में 6 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। गिरोह के लोगों पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज। यूपी के हापुड़ में कोहरे के कारण हादसा। टैंकर और स्विफ्ट कार में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 महिलाएं समेत 3 लोगों की मौत। दिल्ली के सनलाइट इलाके में 7 साल की मासूम से रेप केस के आरोपी ने की खुदकुशी। कल हुई वारदात। एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी पर था आरोप। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सुरक्षा काफिले में तैनात कांस्टेबल की हादसे में मौत। तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। दिल्ली में आरआर अस्पताल के पास सुबह उस वक्त हुआ हादसा जब शिंजो आबे जापान रवाना होने के लिए पहुंच रहे थे पालम एयरपोर्ट। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तैनात एमसीडी कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली। रोहिणी के अस्पताल में भर्ती कर्मचारी की हालत गंभीर। अलवर पुलिस के हत्थे चढ़ा लग्जरी कारों का चोरी करने वाला गिरोह। दिल्ली गुड़गांव से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की चोरी का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। केदारनाथ में -11 डिग्री पहुंचा तापमान। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। रविवार को दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द सुबह। घाटी में बर्फबारी के बीच रोजमर्रा में लगे हैं स्थानीय निवासी। सैलानियों ने छाता लगाकर उठाया लो। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर भारी बर्फबारी। रुई के मोटे फाहे के तरह आसमान से बरसी बर्फ। धर्मशाला में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। राजधानी दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आसमान ने साफ लेकिन हवा में जबरदस्त ठंडक। राजस्थान के माउंट आबू में भी 0 से नीचे पहुंचा पारा। जम गई ओस की बूंदें। भरतपुर में भी कड़ाके की ठंड। 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। ठंडी हवा से धूप में भी महसूस हो रही है सिरहट। बारिश और बर्फबारी के बाद शिमला में शीतलहर। अलाव तापते नजर आए लोग। केरल में अभी से क्रिसमस की धूम। कोची में सालाना क्रिसमस समारोह का आयोजन।